प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और नया दिन जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर के नाम की आराधना करें और उसके वचन को सीखें और उसके नज़दीक में आए। आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर के वचन फिलिप्पी का पुस्तक उसकी 4 अध्याय 13 वचन को लिया हूँ मैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के दास पौलुस इस जगह पर कह रहा है कि मैं आज जो भी हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ और जो भी मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और उस सेवा के दौरान मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये सिर्फ परमेश्वर के उस सामर्थ्य के द्वारा है। अगर मेरे अंदर से वो सामर्थ्य को हटा दे, परमेश्वर को हटा दे, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस जगह पे बड़ी नम्रता और दीनता को हम देख रहे हैं। प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, प्रभु के बच्चों, भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है, उसकी सामर्थ्य के बगैर कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर के नज़दीक में रहकर हमें जानने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य की आवश्यकता है और उसी के द्वारा आज हम कुछ भी कर सकते हैं। इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है उसके वचन में कि हम उन्नति करें। अगर हम देखेंगे 3 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब बातों में उन्नति करे, लेकिन उससे पहले आत्मिक उन्नति के बारे में लिखा हुआ है कि आत्मिक उन्नति करने के लिए परमेश्वर चाहता है। जैसा हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करो। लेकिन हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति को हम बाद में करना चाहते हैं। सारे चीज करके सब कुछ काम करते हुए, सब कुछ करने के बाद हमें समय मिलता है तो हम प्रार्थना के लिए समय देते हैं। सब कुछ करने के बाद हमें समय मिलता है तो हम बाइबल पढ़ने के लिए समय देते हैं। सब कुछ करने के बाद, अपने काम करने के बाद हम परमेश्वर के लिए समय देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस जगह पे लिखा हुआ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि आप भी परमेश्वर के लिए आत्मिक उन्नति, अपने आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि आत्मिक उन्नति के लिए कुछ रुकावटें वाली बातें को मैं बताना चाहता हूँ आज की सुबह। पहला है क्षमा नहीं करना। बाइबल बताते हम देखते हैं प्रभु की प्रार्थना में भी कि उसमें जैसा हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं कहना चाहता हूँ यदि क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्षमा करना, अगर क्षमा करते हैं तो आत्मिक उन्नति का रुकावटें दूर होती है। प्रेम करना, कोई अगर आपसे नफरत करते हैं, कोई अगर आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं, उनके लिए भी बाइबल बताती है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, आप उनके लिए प्रेम करें। और तीसरी बात है कि आप दूसरों की भलाई के लिए सोचें, क्योंकि परमेश्वर हमें भलाई करने के लिए हमें सृजा है। हम देखते मत्ती के पुस्तक में तुम्हारी भले कामों को देखकर लोग जानेंगे कि तुम परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर के बच्चों, भाई और बहनों, मैं ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का इस वचन में हम देखते हैं सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। हम क्षमा कर सकते हैं, हम दया कर सकते हैं, हम प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य होने से उसके बगैर हम नहीं कर पाएंगे। उसके बगैर बहुत सारे लोग, बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं, फिर भी इरिटेट हो जाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनके जीवन में प्रेम नहीं होती है। इसलिए बहुत बार वो आत्मिक उन्नति करना तो चाहते हैं लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज सुबह का समय में इस परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के आत्मिक सामर्थ्य को ले ले। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप क्षमा कर सकते हैं, आप लोगों पर दया कर सकते हैं, आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति से रुकावटें हर एक बातों को दूर कर सकते हैं। आप जिनसे आपकी नहीं बनती है, कई बार परमेश्वर के लोगों उन्नति करना तो चाहते हैं लेकिन एक दूसरों से मन मुटाव, एक दूसरे बातें नहीं करते। ये सारी बातें आत्मिक उन्नति से रुकावटें होती है। और हम देखते हैं उसमें लिखा है सब बातों में उन्नति कर। यूहन्ना की पुस्तक जिस प्रकार हमने पढ़ा है 3 यूहन्ना 1 के 2 वचन में कि सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। बहुत सारी बातें हैं कि अगर हमारे जीवन से नहीं हटता है, भला चंगा भी नहीं रह पाते हैं, आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। अगर आत्मिक उन्नति पहला कदम है, आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुत ही उन्नति भी हम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में
हम बहुत सारे लोग अगर जवान हैं, पढ़ाई क्षेत्र में कमज़ोर हैं तो वो बढ़ सकते हैं। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा तो आप कर सकते हो। यदि आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, आप कर सकते हो। परमेश्वर में आप बलवंत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें आत्मिक उन्नति करने की आवश्यकता है। आत्मिक उन्नति करने के लिए परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के निकटताएं और प्रार्थनाएं और परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारी सोच और विचार और हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, हर एक बातें होना चाहिए। इसलिए हम यदि परमेश्वर के नज़दीक में आते हैं तो परमेश्वर हमसे यही कहता है कि आप उन्नति करें, आप उन्नति करें। परमेश्वर आपको उन्नति करने के लिए चुना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदा बाप परमेश्वर, जितने भी भाई बहन ने इस वचन को आज सुना है तो उन्हें आशीष दे पिता। यदि वो अपने लोगों को, किसी को भी क्षमा नहीं कर पा रहे, आत्मिक उन्नति में सारे रुकावटी बातें दूर होने पाए, पहले आत्मिक उन्नति करे और भौतिक में और सब बातों में आशीषित और परमेश्वर पिता उसमें उन्नति करने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर। यदि कोई बीमार है तो प्रभु भला चंगा होने पाए, आप उन्हें चंगाई दे, आप उन्हें परमेश्वर पिता आपके नज़दीक में आए। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के वचन आप तक पहले पहुँचेगी और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद।